नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के महान कलाकार तैयब मेहता की, जिनकी पेंटिंग ने दुनिया को भारतीय कला का नया आयाम दिखाया। 1925 में जन्मे तैयब मेहता ने अपनी अनोखी शैली में काली और महिषासुरमर्दिनी जैसे विषयों को जीवंत किया है। जी हाँ, तैयब मेहता, जिनका जन्म 26 जुलाई 1925 को गुजरात के कपाड़गंज गांव में हुआ था। मृत्यु उनकी 2009 में मुंबई में हुई है, हृदयघात से। हृदयघात यानी कि दिल का दौरा पड़ने से। प्रमुख माध्यम एक्रिलिक रंग रहे हैं। शिक्षा इनकी 1952 में जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से इन्होंने चित्रकला का डिप्लोमा प्राप्त किया। प्रारंभ में अगर मेहता की बात करें तो प्रारंभ में जो मेहता मेहता थे, कला के क्षेत्र में आने से पहले ये फिल्म स्टूडियो में फिल्म एडिटर के रूप में कार्यरत थे। उसके बाद तैयब मेहता ने पैक ग्रुप को ज्वाइन किया, जिसमें पहले से ही एम एफ हुसैन और एस एच रजा जैसे महान कलाकार शामिल थे। प्रमुख कार्यों की अगर इनकी बात करें तो 1968 में तैयब मेहता को प्रथम त्रिनालय इंडिया, जिसको हम त्रिवार्षिकी भारत भी कहते हैं, में इनके चित्र गिरते हुए शरीर, जिसको हम फॉलिंग फिगर कहते हैं, यह इन्होंने 1965 में बनाया था। इस चित्र पर इनको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। इसके बाद जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये फिल्म एडिटर भी रहे हैं, इन्होंने एक अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई है 1969 टू 70 के मध्य। इसमें इन्होंने मेहता ने कुदाल नाम से 3 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म बनाई है। कुदाल की अगर बात करें तो ये तमिल भाषा का शब्द है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आता है कि कुदाल किस भाषा का शब्द है, तो ये तमिल भाषा का शब्द है, जिसको हम कुडल भी कह सकते हैं। तो यह 3 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म है, तैयब मेहता द्वारा बनाई गई है। इस फिल्म ने 1971 में फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड जीता था। देखिएगा कितनी महत्वपूर्ण ये फिल्म रही है, इसने 1971 में फिल्म फेयर क्रिटिक अवार्ड जीता था। तैयब मेहता पर ब्रिटिश चित्रकार, अंग्रेजी चित्रकार, बात एक ही है, कुछ भी कहें आप, फ्रांसिस बेकन का प्रभाव दिखाई पड़ता है। यानी कि इनकी कला पर फ्रांसिस बेकन का प्रभाव दिखाई पड़ता है। कहीं कहीं डेविड हॉकनी का भी मान सकते हैं हम, लेकिन उनका बहुत कम था। ज़्यादा प्रभाव इनके ऊपर फ्रांसिस बेकन का था, क्योंकि ये लंदन गए थे 1959 टू 64 के मध्य ये लंदन रहे, और वहीं ये आर्टिस्ट मिले इनको, फ्रांसिस बेकन, और इनकी कला पर बहुत ज़्यादा गहरा अध्ययन किया। ठीक, उसके बाद इनके प्रमुख कार्यों की बात करते हैं। सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन ये उस समय किसी भी भारतीय पेंटिंग के लिए सबसे ज़्यादा कीमत में और बिकने वाली सबसे महंगी पेंटिंग मानी जाती थी। इस पेंटिंग में भारतीय कला बाजार में एक नया आयाम शुरू किया था। यह चित्र क्रिस्टी की नीलामी में 1.5 करोड़ यानी कि 15 मिलियन में बिकी थी। क्रिस्टी की नीलामी, ये आपकी इसकी जो स्थापना हुई थी 1766 में जेम्स क्रिस्टी ने की थी, और ये फॉरेन नीलामी घर है। उसके बाद बात करते हैं हम काली की। यह 2005 में सेफरन आर्ट गैलरी में 1 करोड़ में बिकी थी। सेफरन आर्ट गैलरी जो कि आपकी ऑनलाइन आर्ट गैलरी है, इसको हम ऑनलाइन ही बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन ही फोटो भेज सकते हैं अपने पिक की, ऑनलाइन ही इनकी मतलब चित्र की खरीदारी और बेचना सब ऑनलाइन होता है। महिषासुर मर्दनी भी इनकी बहुत प्रसिद्ध कार्य रहा है। एक है इनका बंधा हुआ बैल, ये ट्रस्टेड ऑफ ट्रस्टेड बुल, ये भी बहुत फेमस पेंटिंग है। गिरते हुए शरीर, यह भी अभी मैंने आपको बताया, इसके ऊपर इनको त्रिवार्षिक भारत में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। ब्लॉक्ड एनर्जी, ये चित्र इनका बहुत अच्छा है। बकरी को दुलारता हुआ हाथ, रिक्शा खींचने वाला, एक औरत एक शरीर, इस पर भी इनको 1965 में ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। त्रिफरक श्रृंखला, विकर्ण श्रृंखला, ये श्रृंखलाएं बहुत अच्छी है इनकी। और शांति निकेतन ट्रिपेज सीरीज, ये इनकी उस वक्त बनाई थी जब ये शांति निकेतन गए थे। तो वहां पर इन्होंने, मेहता ने, शांति निकेतन के कला भवन में आर्टिस्ट इन रेजिडेंशियल के रूप में कार्य किया था। कुछ समय यहाँ वहाँ रहे थे, और वहाँ की मतलब वहाँ के कल्चर को देखकर, वहाँ से प्रभावित होकर इन्होंने ये शांति निकेतन ट्रिपी सीरीज बनाई थी। एक और है इनकी डायगोनल सीरीज। इनके सभी चित्र मैं आपको पीछे लास्ट में वीडियो के अंत में दिखाऊंगी, वहां देख लीजिएगा, आपको देखकर और ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। डायगोनल सीरीज, डायगोनल सीरीज में इन्होंने क्या किया, कैनवास के एक बीच में आड़ी रेखा खींची और कैनवास को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और इसको डायगोनल नाम रख दिया।
उसके बाद सम्मान और पुरस्कार की बात करते हैं। 1965 में ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा इनको प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1968 में इनको प्रथम तिनाले प्रथम तिनाले इंडिया प्रदर्शनी में इनको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ, गिरते हुए एक शरीर नामक चित्र पर। 1968 की अगर बात करें तो इनको कालिदास सम्मान मिला था, ये जो एमपी सरकार द्वारा दिया जाता है उस पर। 2007 में इनको पद्म भूषण सम्मान मिला, जो कि हमारी भारत सरकार देती है। तैयब मेहता का निधन 2 जुलाई 2009 को मुंबई में हो गया था। जी। तैयब मेहता की कला आज भी हमें प्रेरित करती है, ठीक है, और इनकी पेंटिंग्स करोड़ों में बिकती है। देखिए इनकी पेंटिंग्स करोड़ों में बिकने वाली कैसी है, देखिएगा। ये खुद तैयब मेहता है। दिखने में एक बहुत ही ज्यादा जर्जर शरीर वाले लगते हैं, लेकिन इनके दिमाग और दिल की आप पूछे मत, बहुत ज्यादा बहुमूल्यवान है। उसके बाद इनकी डायगोनल सीरीज की बात करते हैं। ये देखिएगा, मैंने अभी बताया था आपको, उन्होंने मतलब कैनवास के बीच में एक आड़ी रेखा खींची और उसके माध्यम से कैनवास को दो भागों में डिवाइड किया और इसको ये नाम दिया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनकी महिषासुर मर्दिनी की, ये भारत में इसने नया आयाम प्रस्तुत किया था इस पेंटिंग ने। बहुत ही अच्छी पेंटिंग है। उसके बाद बात करते हैं हम मतलब रिक्शा चलाने वाले की या रिक्शा खींचने वाले की। ये भी इनकी बहुत प्रसिद्ध पेंटिंग रही है। ये देखिएगा, इनकी एक और प्रसिद्ध पेंटिंग रही है, द ट्रस्टेड बुल। ये बहुत फेमस पेंटिंग रही है। ठीक है, देखो इसमें दिख रहा है एक बैल को बांध बांध के दिखाया गया है। चलिए, तो आज इतना ही, तैयब मेहता का सफर आज इतना ही था। तैयब मेहता की कला कला आज भी हमें प्रेरित करती है और करोड़ों करोड़ों में बिकती है और भारतीय कला जगत में अमर रही है। अगर आपको उनकी कला पसंद आई तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो मिलते हैं। नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।